ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगल गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। 5 वर्ष तक इस व्रत को करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को विधि से करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरुदेश में श्रुतकीर्ति नामक एक धर्मनिष्ठ राजा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उसने देवी की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और वर मांगने को कहा। राजा ने गुणवान सुंदर पुत्र मांगा। देवी ने कहा, अगर गुणवान पुत्र चाहिए तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, और अगर साधारण पुत्र चाहिए तो वह दीर्घायु होगा। राजा ने गुणवान लेकिन अल्प आयु पुत्र को चुना। देवी ने आम का फल दिया और उसकी पत्नी ने उसे खाकर गर्भ धारण किया। पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया चिरायु। जब उसकी उम्र 16 वर्ष होने लगी तो राजा दुखी हो गया। उसने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया ताकि वह मृत्यु से बच सके। रास्ते में वे आनंदपुर पहुँचे, जहाँ वीरसेन राजा की सुंदर कन्या मंगला गौरी रहती थी। उसी दिन उसका विवाह एक अयोग्य वर से तय हो गया था। सखियों से मजाक में उसने कहा, मेरे हाथों से जो अक्षत विवाह में गिरेगा वह यदि अल्प आयु भी होगा तो व्रत के प्रभाव से दीर्घायु हो जाएगा। किसी संयोगवश चिरायु ही वर बना और उसका मंगला गौरी से विवाह हो गया। विवाह के दिन ही चिरायु की 16वीं वर्षगांठ थी। मध्यरात्रि को काल्प सर्प आया, लेकिन मंगला गौरी जाग रही थी। उसने भक्ति साहस और 16 उपचारों से पूजा कर सर्प को शांत किया। कमंडलू में उसे कैद कर लिया। इस प्रकार उसने अपने पति की जान बचा ली। सुबह होने पर लोगों ने दूसरा वर लाने की कोशिश की, लेकिन मंगला गौरी ने अपने पति की पहचान बताकर सबको चकित कर दिया। अंततः चिरायु को मान्यता मिली और वे दोनों ससुराल पहुँचे। माता पिता ने चिरायु को देखकर आंसू बहाए। मंगला गौरी ने अपने व्रत की महिमा सबको बताई। यह कथा बताती है कि मंगला गौरी व्रत करने से पति की रक्षा, दीर्घायु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है।